Hello everyone, how are you all? I hope you all will be good. Myself Akash. Welcome to the lecture of Akash LLB. In today's lecture, I have brought you some MCQs question by solving. All the MCQ question in this lecture are related to law. So let's start the lecture. भारतीय दंड संहिता की धारा 3 कैसे अपराध की सज़ा के बारे में है। फर्स्ट, भारत से बाहर किए गए अपराध। सेकंड, भारत के अंदर किए गए अपराध। थर्ड, भारत में रहते हुए भारत से बाहर किए गए अपराध। फोर्थ, भारत से बाहर रहते हुए भारत में किए गए अपराध। इसका आंसर फर्स्ट है, भारत से बाहर किए गए अपराध। जुआ खेलना, सट्टा लगाने की सज़ा और जुर्माना क्या है। फर्स्ट, 1 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। सेकंड, 2 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। थर्ड, 3 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। फोर्थ, 4 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है, 1 वर्ष की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना। जुआ खेलना, सट्टा लगाना ये किस धारा के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट, धारा 19। सेकंड, धारा 18। थर्ड, धारा 17। फोर्थ, धारा 13। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 13। रिश्वत लेने देने पर कौन सी धारा लागू होती है। फर्स्ट, धारा 162। सेकंड, धारा 163। थर्ड, धारा 161। फोर्थ, धारा 164। इसका आंसर थर्ड है, धारा 161। धारा 161 रिश्वत लेने देने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। फर्स्ट, 6 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों। सेकंड, 5 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों। थर्ड, 4 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों। फोर्थ, 3 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों। इसका आंसर फोर्थ है, 3 वर्ष की सज़ा, जुर्माना या दोनों। धारा 171 चुनाव में घूस लेना देने पर क्या सज़ा है। फर्स्ट, 4 वर्ष की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। सेकंड, 1 वर्ष की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। थर्ड, 2 वर्ष की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। फोर्थ, 5 वर्ष की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। इसका आंसर सेकंड है, 1 वर्ष की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देने पर कौन सी धारा लागू होती है। फर्स्ट, धारा 197। सेकंड, धारा 207। थर्ड, धारा 187। फोर्थ, धारा 177। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 177। सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। फर्स्ट, 6 माह की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना। सेकंड, 8 माह की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना। थर्ड, 7 माह की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना। फोर्थ, 6 माह की सज़ा, 1,000 रुपये जुर्माना। इसका आंसर 6 माह की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना है। धारा 186 सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। फर्स्ट, 1 माह की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। सेकंड, 2 माह की सज़ा, 1,000 रुपये जुर्माना। थर्ड, 3 माह की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। फोर्थ, 4 माह की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना। इसका आंसर थर्ड है, 3 माह की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना। झूठी गवाही देने पर कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। फर्स्ट, 192 और 194। सेकंड, 191 और 193। थर्ड, 193 और 195। फोर्थ, 196 और 197। इसका आंसर सेकंड है, 191 और 193। झूठी गवाही देने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। फर्स्ट, 3 से 7 वर्ष की सज़ा। सेकंड, 3 से 9 वर्ष की सज़ा। थर्ड, 3 से 6 वर्ष की सज़ा। फोर्थ, 3 से 8 वर्ष की सज़ा। इसका आंसर फर्स्ट है, 3 से 7 वर्ष की सज़ा। धारा 107 के तहत ग्राम कचहरी को कितना जुर्माना करने की शक्ति दी गई है। फर्स्ट, 5,000 रुपये तक जुर्माना। सेकंड, 3,000 रुपये तक जुर्माना। थर्ड, 2,000 रुपये तक जुर्माना। फोर्थ, 1,000 रुपये तक जुर्माना। इसका आंसर फोर्थ है, 1,000 रुपये तक जुर्माना। किसी साजिश में शामिल होना भी कानून की निगाह में गुनाह है, किस धारा के अंतर्गत आता है। फर्स्ट, धारा 120 ए। सेकंड, धारा 120 सी। थर्ड, धारा 120 बी। फोर्थ, धारा 120 डी। इसका आंसर थर्ड है, धारा 120 बी। धारा 120 बी के अनुसार कोई फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि अपराध में शामिल होने पर
कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 3 साल की सज़ा, सेकंड 7 साल की सज़ा, थर्ड आजीवन कारावास, फोर्थ अपराध करने वाले के बराबर। इसका आंसर फोर्थ है, अपराध करने वाले के बराबर। यदि देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या फिर विद्रोह करता है या नफरत फैलाता है या ऐसी कोशिश करता है, आरोपी पर किस धारा के तहत केस बनता है? फर्स्ट धारा 122 से, सेकंड धारा 124 से, थर्ड धारा 123 से, फोर्थ धारा 121 से। इसका आंसर सेकंड है, धारा 124 ए। धारा 124 ए के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट उम्र कैद, सेकंड 7 साल, थर्ड 14 साल, फोर्थ 10 साल। इसका आंसर फर्स्ट है, उम्र कैद। किस धारा में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध है? फर्स्ट धारा 128, सेकंड धारा 126, थर्ड धारा 127, फोर्थ धारा 129। इसका आंसर सेकंड है, धारा 126। डीएल ना होने पर किस धारा एक्ट के तहत चालान किया जा सकता है? फर्स्ट धारा 129/179, सेकंड धारा 129/176, थर्ड धारा 129/178, फोर्थ धारा 129/177। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 129/177। 129/177 के तहत डीएल ना होने पर कितना जुर्माना होता है? फर्स्ट 1000 रुपये का जुर्माना, सेकंड 3000 रुपये का जुर्माना, थर्ड 5000 रुपये का जुर्माना, फोर्थ 10,000 रुपये का जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है, 1000 रुपये का जुर्माना। दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठाने पर कौन सी धारा लागू होती है? फर्स्ट धारा 124/177, सेकंड धारा 128/177, थर्ड धारा 127/177, फोर्थ धारा 126/177। इसका आंसर सेकंड है, धारा 128/177। कोई आदमी दंगा करने के लिए उकसाए या उत्तेजित करे, उस पर अपराध साबित होने पर क्या जुर्माना लगेगा? फर्स्ट फाइन, सेकंड 6 महीने की कैद, थर्ड 6 महीने की कैद या फाइन, फोर्थ 6 महीने की कैद या फाइन दोनों। इसका आंसर फोर्थ है, 6 महीने की कैद या फाइन दोनों। कोई व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डाले और हंगामा खड़ा करे तो यह अपराध की किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 160, सेकंड धारा 161, थर्ड धारा 162, फोर्थ धारा 163। इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 160। जब किसी आदमी को सत्य कथन के लिए लोक सेवक द्वारा शपथ लेने के लिए कहा जाए और वह आदमी शपथ नहीं ले तो उसे कितनी सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 6 माह की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों, सेकंड 6 माह की जेल या 3000 रुपये का जुर्माना या दोनों, थर्ड 6 माह की जेल या 5000 रुपये का जुर्माना या दोनों, फोर्थ 6 माह की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों। इसका आंसर फर्स्ट है, 6 माह की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। कानूनी नियम के अनुसार लोक सेवक किसी आदमी से सवाल पूछे और वह उसका उत्तर नहीं दे या देने से इनकार करे तो यह किस धारा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट धारा 189, सेकंड धारा 190, थर्ड धारा 179, फोर्थ धारा 169। इसका आंसर थर्ड है, धारा 179। धारा 302 किस आरोप पर लगाई जाती है? फर्स्ट चोरी के आरोपियों पर, सेकंड रेप के आरोपियों पर, थर्ड डराने धमकाने के आरोपियों पर, फोर्थ कत्ल के आरोपियों पर। इसका आंसर फोर्थ है, कत्ल के आरोपियों पर। अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए तो वह अपने गुजारे भत्ते के लिए किस धारा के तहत अर्जी दाखिल कर सकती है? फर्स्ट धारा 125, सेकंड धारा 126, थर्ड धारा 127, फोर्थ धारा 128। इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 125। अगर पति और पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा हो तो वह हिंदू मैरिज एक्ट की किस धारा के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है? फर्स्ट धारा 22, सेकंड धारा 23, थर्ड धारा 24, फोर्थ धारा 25। इसका आंसर थर्ड है, धारा 24।
घरेलू हिंसा का क्या मतलब है? फर्स्ट, मजाक करना। सेकंड, हिंसा या प्रताड़ना। थर्ड, उनसे बात ना करना। फोर्थ, उनसे किसी काम के लिए मना करना। इसका आंसर सेकंड है, हिंसा या प्रताड़ना। रेप के केस में कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट, रेप में कम से कम 14 साल और 50,000 रुपये का जुर्माना। सेकंड, रेप में कम से कम 7 साल और 50,000 रुपये का जुर्माना। थर्ड, रेप में कम से कम 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा। फोर्थ, रेप में कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा। इसका आंसर फोर्थ है, रेप में कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा। सेक्सुअल नेचर का कांटेक्ट करना, सेक्सुअल फेवर मांगना आदि छेड़छाड़ के किस दायरे में आएगा? फर्स्ट, धारा 355A। सेकंड, धारा 356A। थर्ड, धारा 354A। फोर्थ, धारा 357A। इसका आंसर थर्ड है, धारा 354A। तीन सौ चौवन ए के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट, 3 साल। सेकंड, 5 साल। थर्ड, 6 साल। फोर्थ, 7 साल। इसका आंसर फर्स्ट है, 3 साल। सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग वुमेन के लिए कितनी गाइडलाइंस बनाई हैं? फर्स्ट, 11। सेकंड, 12। थर्ड, 13। फोर्थ, 14। इसका आंसर सेकंड है, 12। दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए 1986 में किस धारा का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट, आईपीसी की धारा 496A। सेकंड, आईपीसी की धारा 497A। थर्ड, आईपीसी की धारा 499A। फोर्थ, आईपीसी की धारा 498A। इसका आंसर फोर्थ है, आईपीसी की धारा 498A। किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत को किस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है? फर्स्ट, धारा 498A। सेकंड, धारा 498B। थर्ड, धारा 498C। फोर्थ, धारा 498D। इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 498A। 498A के मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट, 3 साल। सेकंड, 4 साल। थर्ड, 6 साल। फोर्थ, 7 साल। इसका आंसर फर्स्ट है, 3 साल। अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और यह मौत शादी के 7 साल के दौरान हुआ हो तो पुलिस आईपीसी किस धारा के तहत केस दर्ज करती है? फर्स्ट, धारा 307B। सेकंड, धारा 306B। थर्ड, धारा 304B। फोर्थ, धारा 305B। इसका आंसर थर्ड है, धारा 304B। दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है, यह किस वर्ष बना था? फर्स्ट, 1960। सेकंड, 1961। थर्ड, 1962। फोर्थ, 1963। इसका आंसर सेकंड है, 1961। दहेज निरोधक कानून की धारा आज क्या कहती है? फर्स्ट, दहेज देना। सेकंड, दहेज लेना। थर्ड, दहेज देना और लेना संज्ञेय अपराध है। फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर थर्ड है, दहेज देना और लेना संज्ञेय अपराध है। दहेज देने के मामले में किस धारा के तहत मामला दर्ज हो सकता है? फर्स्ट, धारा 2। सेकंड, धारा 3। थर्ड, धारा 4। फोर्थ, धारा 5। इसका आंसर सेकंड है, धारा 3। दहेज की मांग करना किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट, धारा 4। सेकंड, धारा 5। थर्ड, धारा 6। फोर्थ, धारा 7। इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 4। ससुराल में महिला का क्या कानूनी अधिकार है? फर्स्ट, दहेज लेने का कानून। सेकंड, दहेज निरोधक कानून। थर्ड, दहेज देने का कानून। फोर्थ, पति से दहेज का कानून। इसका आंसर सेकंड है, दहेज निरोधक कानून। मैटरनिटी बेनिफिट कब मिलती है? फर्स्ट, बीमारी होने पर। सेकंड, खुश होने पर। थर्ड, जॉब छोड़ने पर। फोर्थ, गर्भ व्यवस्था में। इसका आंसर फोर्थ है, गर्भ व्यवस्था में।
मैटरनिटी लीव का प्रावधान कब बनाया गया? फर्स्ट 1960, सेकंड 1961, थर्ड 1962, फोर्थ 1963। इसका आंसर सेकंड है 1961। मैटरनिटी लीव के प्रावधान में कितने हफ्ते की लीव मिलती है? फर्स्ट 10, सेकंड 11, थर्ड 12, फोर्थ 13। इसका आंसर थर्ड है 12। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं? फर्स्ट अनुच्छेद 41, सेकंड अनुच्छेद 42, थर्ड अनुच्छेद 43, फोर्थ अनुच्छेद 44। इसका आंसर सेकंड है अनुच्छेद 42। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? फर्स्ट स्त्री और पुरुष विवाह कर रहते हो, सेकंड स्त्री विवाहित हो और पुरुष अविवाहित हो एक साथ रहते हो, थर्ड स्त्री अविवाहित हो और पुरुष विवाहित हो एक साथ रहते हो, स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना एक साथ रहते हो। इसका आंसर फोर्थ है, स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना एक साथ रहते हो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है? फर्स्ट लड़का बालिग हो और लड़की नाबालिग, सेकंड दोनों बालिग हों, थर्ड दोनों नाबालिग हों, फोर्थ लड़का नाबालिग हो और लड़की बालिग हो। इसका आंसर सेकंड है दोनों बालिग हों। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को किस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है? फर्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेकंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट, थर्ड नॉन वायलेंस एक्ट, फोर्थ वायलेंस एक्ट। इसका आंसर फर्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत महिला कहाँ शिकायत कर सकती हैं? फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, सेकंड उच्चतम न्यायालय, थर्ड उच्च न्यायालय, फोर्थ जिला न्यायालय। इसका आंसर फर्स्ट है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। डीवी एक्ट तहत चलाए गए मुकदमे में दोषी पाए जाने पर कितनी साल की सज़ा और जुर्माना है? फर्स्ट 6 माह तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना, सेकंड 1 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना, थर्ड 3 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना, फोर्थ 4 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना। इसका आंसर सेकंड है 1 साल तक कैद और 20,000 रुपये तक के जुर्माना। पोक्सो कानून क्या है? फर्स्ट बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए, सेकंड बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए, थर्ड लड़कियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और उनके संरक्षण के लिए, फोर्थ लड़कियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध के लिए और उनके संरक्षण के लिए। इसका आंसर सेकंड है बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए। पोक्सो एक्ट कब बनाया गया था? फर्स्ट 14 नवंबर 2010 को, सेकंड 14 नवंबर 2011 को, थर्ड 14 नवंबर 2012 को, फोर्थ 14 नवंबर 2013 को। इसका आंसर थर्ड है 14 नवंबर 2012 को। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, सेकंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर सेक्सुअल ऑफेंस, थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ओरल सेक्सुअल ऑफेंस, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। पोक्सो एक्ट किसके लिए बनाया गया है? फर्स्ट महिलाओं के लिए, सेकंड पुरुषों के लिए, थर्ड बुजुर्गों के लिए, फोर्थ बच्चों के लिए। इसका आंसर फोर्थ है बच्चों के लिए। दहेज के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? फर्स्ट दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1960, सेकंड दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961, थर्ड दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1962, फोर्थ दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1963। इसका आंसर सेकंड है दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961। दहेज मांगना अपराध है और इसके लिए कितनी सज़ा है? फर्स्ट 3 महीने की कैद या जुर्माना, सेकंड 6 महीने की कैद या जुर्माना, थर्ड 9 महीने की कैद या जुर्माना, फोर्थ 1 साल की कैद या जुर्माना। इसका आंसर सेकंड है 6 महीने की कैद या जुर्माना।
धारा 493 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 1 वर्ष तक जेल, सेकंड 5 वर्ष तक जेल, थर्ड 7 वर्ष तक जेल, फोर्थ 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर फोर्थ है, 10 वर्ष तक जेल। धारा 494 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 1 वर्ष तक जेल, सेकंड 5 वर्ष तक जेल, थर्ड 7 वर्ष तक जेल, फोर्थ 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर थर्ड है, 7 वर्ष तक जेल। धारा 494 कै के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 1 वर्ष तक जेल, सेकंड 5 वर्ष तक जेल, थर्ड 7 वर्ष तक जेल, फोर्थ 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर फोर्थ है, 10 वर्ष तक जेल। धारा 496 के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 1 वर्ष तक जेल, सेकंड 5 वर्ष तक जेल, थर्ड 7 वर्ष तक जेल, फोर्थ 10 वर्ष तक जेल। इसका आंसर थर्ड है, 7 वर्ष तक जेल। मानसिक हिंसा में आरोपी को कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 3 साल, सेकंड 4 साल, थर्ड 5 साल, फोर्थ 6 साल। इसका आंसर फर्स्ट है, 3 साल। झूठा आरोप लगाना या बेइज्जत करना किस धारा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट धारा 496, सेकंड धारा 497, थर्ड धारा 498, फोर्थ धारा 499। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 499। झूठा आरोप लगाना या बेइज्जत करने पर कितने साल की सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 2 साल, सेकंड 3 साल, थर्ड 4 साल, फोर्थ 5 साल। इसका आंसर फर्स्ट है, 2 साल। साधारण शारीरिक हिंसा किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 316, सेकंड धारा 317, थर्ड धारा 318, फोर्थ धारा 319। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 319। साधारण शारीरिक हिंसा के आरोपी को कितनी सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 1 माह, सेकंड 3 माह, थर्ड 5 माह, फोर्थ 7 माह। इसका आंसर सेकंड है, 3 माह। आत्महत्या के लिए दबाव डालना साधारण या गंभीर हिंसा किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 304, सेकंड धारा 305, थर्ड धारा 306, फोर्थ धारा 307। इसका आंसर थर्ड है, धारा 306। धारा 306 में कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 1 साल, सेकंड 2 साल, थर्ड 3 साल, फोर्थ 4 साल। इसका आंसर थर्ड है, 3 साल। गंभीर रूप से पीटना जिससे हड्डी टूटना या खिसकना जैसी घटनाएं शामिल हैं, यह अपराध किस धारा में आता है? फर्स्ट धारा 212, सेकंड धारा 231, थर्ड धारा 233, फोर्थ धारा 232। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 232। गंभीर रूप से पीटना जिससे हड्डी टूटना या खिसकना जैसी घटनाएं शामिल हैं में कितनी सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 5 साल, सेकंड 6 साल, थर्ड 7 साल, फोर्थ 8 साल। इसका आंसर थर्ड है, 7 साल। नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना किस धारा के अंतर्गत आता है? फर्स्ट धारा 366, सेकंड धारा 367, थर्ड धारा 368, फोर्थ धारा 369। इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 366। नाबालिग लड़की को कब्जे में रखने पर कितनी सज़ा होती है? फर्स्ट 9 साल, सेकंड 10 साल, थर्ड 11 साल, फोर्थ 12 साल। इसका आंसर सेकंड है, 10 साल। बलात्कार का अपराध किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 376(2), सेकंड धारा 376(1), थर्ड धारा 377(2), फोर्थ धारा 378(2). इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 376(2). बलात्कार करने पर कितनी सज़ा का प्रावधान है? फर्स्ट 10 साल, सेकंड 11 साल, थर्ड 12 साल, फोर्थ 14 साल। इसका आंसर फर्स्ट है, 10 साल।
पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करने पर आरोप किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 491, सेकंड धारा 492, थर्ड धारा 493, फोर्थ धारा 494। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 494। पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करने पर आरोपी को कितनी सज़ा होती है? फर्स्ट 5 साल, सेकंड 7 साल, थर्ड 10 साल, फोर्थ 14 साल। इसका आंसर सेकंड है, 7 साल। महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अश्लील हरकतें करना किस धारा के तहत आता है? फर्स्ट धारा 506, सेकंड धारा 507, थर्ड धारा 508, फोर्थ धारा 509। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 509। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया था? फर्स्ट 573, सेकंड 574, थर्ड 575, फोर्थ 576। इसका आंसर सेकंड है, 574। अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पार्थिव संरक्षण आदेश की अनुपालना नहीं करने पर प्रार्थी को कितना दंड दिया जा सकता है? फर्स्ट 1 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना, सेकंड 2 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना, थर्ड 3 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना, फोर्थ 4 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है, 1 साल की जेल और 20,000 रुपये तक का जुर्माना। लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर को कितनी सज़ा हो सकती है? फर्स्ट 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 से 15,000 रुपये का जुर्माना, सेकंड 4 से 5 वर्ष का कारावास और 15 से 20,000 रुपये का जुर्माना, थर्ड 5 से 6 वर्ष का कारावास और 20 से 25,000 रुपये का जुर्माना, फोर्थ 6 से 7 वर्ष का कारावास और 30 से 35,000 रुपये का जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है, 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 से 15,000 रुपये का जुर्माना। पत्नी अपने बच्चे की सुरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के लिए किस एक्ट के तहत निवेदन कर सकती है? फर्स्ट 1973 हिंदू मैरिज एक्ट, सेकंड 1974 हिंदू मैरिज एक्ट, थर्ड 1975 हिंदू मैरिज एक्ट, फोर्थ 1974 हिंदू मैरिज एक्ट। इसका आंसर थर्ड है, 1975 हिंदू मैरिज एक्ट। किस एक्ट के तहत विधवा अपने मृत पति की संपत्ति में अपने हिस्से की पूर्ण मालकिन होती है? फर्स्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के तहत, सेकंड हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, थर्ड हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1957 के तहत, फोर्थ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1958 के तहत। इसका आंसर सेकंड है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है? फर्स्ट हिंदू महिला, सेकंड ईसाई महिला, थर्ड मुस्लिम महिला, फोर्थ सिख महिला। इसका आंसर थर्ड है, मुस्लिम महिला। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निपटने के लिए कानून कब बनाया गया? फर्स्ट 1970, सेकंड 1971, थर्ड 1972, फोर्थ 1973। इसका आंसर सेकंड है, 1971। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों से निपटने के लिए कानून 1971 में बनाया गया कौन सा है? फर्स्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सेकंड मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट, थर्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफेंस प्रेगनेंसी एक्ट, फोर्थ मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट। इसका आंसर फर्स्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए कब प्रावधान निकाला गया? फर्स्ट 1985, सेकंड 1986, थर्ड 1987, फोर्थ 1988। इसका आंसर सेकंड है, 1986। भारत में तलाक और दोबारा विवाह को कानून की मंजूरी किस अधिनियम के तहत मिली हुई है? फर्स्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954, सेकंड हिंदू विवाह अधिनियम 1956 और विशेष विवाह अधिनियम 1957, थर्ड हिंदू विवाह अधिनियम 1957 और विशेष विवाह अधिनियम 1958, फोर्थ हिंदू विवाह अधिनियम 1959 और विशेष विवाह अधिनियम 1960। इसका आंसर फर्स्ट है,
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954। किसको आर्थिक दंड उम्र कैद जैसी सज़ा नहीं दी जा सकती? फर्स्ट महिला को, सेकंड पुरुषों को, थर्ड बच्चों को, फोर्थ बुजुर्गों को। इसका आंसर थर्ड है, बच्चों को। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? फर्स्ट अनुच्छेद 41, सेकंड अनुच्छेद 39(च), थर्ड अनुच्छेद 39(ड़), फोर्थ अनुच्छेद 24। इसका आंसर फोर्थ अनुच्छेद 24। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम और शिक्षा पाने तथा बीमारी, निःशक्तता और अन्य अनहद अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकारों को प्राप्त करने के प्रभावी उपबंध करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? फर्स्ट अनुच्छेद 41, सेकंड अनुच्छेद 39(च), थर्ड अनुच्छेद 39(ड़), फोर्थ अनुच्छेद 24। इसका आंसर फर्स्ट है, अनुच्छेद 41। राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? फर्स्ट अनुच्छेद 41, सेकंड अनुच्छेद 45, थर्ड अनुच्छेद 39(ड़), फोर्थ अनुच्छेद 24। इसका आंसर सेकंड है, अनुच्छेद 45। जीवन के अधिकार में शिक्षा का भी अधिकार शामिल है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? फर्स्ट अनुच्छेद 41, सेकंड अनुच्छेद 45, थर्ड अनुच्छेद 39(ड़), फोर्थ अनुच्छेद 21। इसका आंसर फोर्थ अनुच्छेद 21। आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, यह किस अधिकार के अंदर आता है? फर्स्ट सुरक्षा का अधिकार, सेकंड सहभागिता के अधिकार, थर्ड जीने का अधिकार, फोर्थ विकास का अधिकार। इसका आंसर फर्स्ट है, सुरक्षा का अधिकार। यदि किसी बच्चे ने बड़ा अपराध किया गया हो तो उसे कहाँ भेजा जा सकता है? फर्स्ट जेल में, सेकंड हॉस्पिटल में, थर्ड सुधार गृह में, फोर्थ बाल आश्रम में। इसका आंसर थर्ड है, सुधार गृह में। कौन सा अधिनियम 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है? फर्स्ट कारखाना अधिनियम 1948, सेकंड कारखाना अधिनियम 1950, थर्ड कारखाना अधिनियम 1952, फोर्थ कारखाना अधिनियम 1954। इसका आंसर फर्स्ट है, कारखाना अधिनियम 1948। कौन सा अधिनियम 18 साल से कम आयु वाले बच्चों का खदानों में काम करना निषेध करता है? फर्स्ट खदान अधिनियम 1984, सेकंड खदान अधिनियम 1986, थर्ड खदान अधिनियम 1988, फोर्थ खदान अधिनियम 1990। इसका आंसर सेकंड है, खदान अधिनियम 1986। कौन सा अधिनियम 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित की गई सूची में शामिल किया गया है में काम करना निषेध करता है? फर्स्ट बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1980, सेकंड बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1982, थर्ड बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1984, फोर्थ बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1986। इसका आंसर फोर्थ है, बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1986। कौन से अधिनियम के अनुसार बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध बना दिया है? फर्स्ट किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2003, सेकंड किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2002, थर्ड किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000, फोर्थ किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2001। इसका आंसर थर्ड है, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000। किस अधिनियम के अनुसार 8 वर्ष की उम्र के बाद लड़के और पिता के साथ रहने का विकल्प दिया जाता है? फर्स्ट हिंदू अधिनियम, सेकंड मुस्लिम अधिनियम, थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, फोर्थ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसका आंसर फर्स्ट है, हिंदू अधिनियम।
हिंदू अधिनियम के अनुसार पुत्री को अपने पिता के पास जाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? फर्स्ट 14 वर्ष, सेकंड 16 वर्ष, थर्ड 18 वर्ष, फोर्थ 20 वर्ष। इसका आंसर थर्ड है 18 वर्ष। बच्चों की उम्र 5 साल होने तक उनके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? फर्स्ट माँ की, सेकंड पिता की, थर्ड कोर्ट की, फोर्थ बाल आश्रम की। इसका आंसर फर्स्ट है माँ की। एक पक्ष द्वारा अपने पूर्ववर्ती विवाह को छुपाकर दोबारा से विवाह करने वाले पर कौन सी धारा लागू होती है? फर्स्ट धारा 493, सेकंड धारा 494, थर्ड धारा 495, फोर्थ धारा 496। इसका आंसर थर्ड है धारा 495। लड़का या लड़की द्वारा छलपूर्ण हास्य से विपरीत पक्ष को यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह विधिपूर्वक मान्य नहीं है किस धारा में आता है? फर्स्ट धारा 493, सेकंड धारा 494, थर्ड धारा 495, फोर्थ धारा 496। इसका आंसर फोर्थ है धारा 496। आपराधिक हास्य से किसी पुरुष द्वारा विवाहित स्त्री को फुसलाना किस धारा में आता है? फर्स्ट धारा 495, सेकंड धारा 496, थर्ड धारा 497, फोर्थ धारा 498। इसका आंसर फोर्थ है धारा 498। किसी विवाहित स्त्री पर पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना किस धारा में आता है? फर्स्ट धारा 497 कै, सेकंड धारा 498 कै, थर्ड धारा 499 कै, फोर्थ धारा 500 कै। इसका आंसर सेकंड है धारा 498 कै। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यह किस अधिनियम के तहत हुई है? फर्स्ट बाल विवाह निरोधक अधिनियम, सेकंड बाल श्रम निरोधक अधिनियम, थर्ड महिला संरक्षण अधिनियम, फोर्थ महिला कल्याण अधिनियम। इसका आंसर फर्स्ट है बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम में बदलाव कर यह अधिनियम कब से लागू किया गया था? फर्स्ट 1975, सेकंड 1976, थर्ड 1977, फोर्थ 1978। इसका आंसर फोर्थ है 1978। किस अधिनियम के अनुसार गुजारा निर्वाह का अधिकार पत्नी या और अक्षित संतानों को ही नहीं अपितु निर्धन माता पिता और तलाकशुदा पत्नियों को भी दिया गया है? फर्स्ट अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1974 1975 का 2 के अनुसार, सेकंड अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 के अनुसार, थर्ड अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1975 1976 का 2 के अनुसार, फोर्थ अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1976 1977 का 2 के अनुसार। इसका आंसर सेकंड है अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2 के अनुसार। यदि महिला के रिश्तेदार ना हो या वे महिला का भरण पोषण करने में असमर्थ हों तो कौन और किस धारा के तहत उचित निर्वाह भत्ता देने का आदेश उस महिला से संबंधित राज्य के वक्फ बोर्ड को देगा? फर्स्ट मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13, सेकंड मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1996 की धारा 13, थर्ड मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1997 की धारा 13, फोर्थ मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1998 की धारा 13। इसका आंसर फर्स्ट है मजिस्ट्रेट वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13। किस अधिनियम में पत्नी को मुकदमे के दौरान गुजारा भत्ता एवं स्थायी गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है? फर्स्ट पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1934, सेकंड पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1935, थर्ड पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, फोर्थ पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1937। इसका आंसर थर्ड है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? फर्स्ट 1922 में, सेकंड 1923 में, थर्ड 1924 में, फोर्थ 1925 में। इसका आंसर फोर्थ है 1925 में। किस अधिनियम में महिलाओं को भी पुरुषों के समान उसकी संपत्ति की हकदार है? फर्स्ट हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, सेकंड हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1957, थर्ड हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1958, फोर्थ हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1959। इसका आंसर फर्स्ट है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956।
महिला सशक्तिकरण के लिए पहला कानून बनाया गया। फर्स्ट 1958 से 1959, सेकंड 1957 से 1958, थर्ड 1956 से 1957, फोर्थ 1955 से 1956। इसका आंसर फोर्थ है 1955 से 1956। 2010 को तत्कालीन विधि मंत्री कौन थे? फर्स्ट HR भारद्वाज, सेकंड वीरप्पा मोइली, थर्ड सलमान खुर्शीद, फोर्थ अश्वनी कुमार। इसका आंसर सेकंड है वीरप्पा मोइली। विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने विवाह अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया था? फर्स्ट 2010, सेकंड 2011, थर्ड 2012, फोर्थ 2013। इसका आंसर फर्स्ट है 2010। कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम के उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने कानून कब बनाया था? फर्स्ट 1990, सेकंड 1992, थर्ड 1994, फोर्थ 1996। इसका आंसर थर्ड है 1994। धारा 314 के अंतर्गत स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराने पर कितनी सजा का प्रावधान है? फर्स्ट 1 साल, सेकंड 7 साल, थर्ड 14 साल, फोर्थ उम्र कैद। इसका आंसर फोर्थ है उम्र कैद। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कानून कब बनाया गया था? फर्स्ट 1970, सेकंड 1971, थर्ड 1972, फोर्थ 1973। इसका आंसर सेकंड है 1971। किस धारा के मुताबिक खर्च के आदेश के खिलाफ अपील नहीं हो सकती? फर्स्ट धारा 123, सेकंड धारा 124, थर्ड धारा 125, फोर्थ धारा 126। इसका आंसर थर्ड है धारा 125। महिला की मृत्यु चाहे वह आत्महत्या हो या हत्या किस धारा के तहत लिखा जाएगा? फर्स्ट धारा 302B, सेकंड धारा 303B, थर्ड धारा 304B, फोर्थ धारा 305B। इसका आंसर थर्ड है धारा 304B। संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किसे प्रदान करता है? फर्स्ट बच्चों को, सेकंड महिलाओं को, थर्ड दलितों को, फोर्थ ए तथा ब दोनों को। इसका आंसर फर्स्ट है बच्चों को। इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः है। फर्स्ट कानूनी अधिकार है, सेकंड मानवीय अधिकार है, थर्ड मौलिक अधिकार है, फोर्थ प्राकृतिक अधिकार है। इसका आंसर फर्स्ट है कानूनी अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है। फर्स्ट मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया, सेकंड बेगार पर प्रतिबंध है, थर्ड 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है, फोर्थ उपयुक्त सभी। इसका आंसर फोर्थ है उपयुक्त सभी। छः से 14 साल की उम्र के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। फर्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल, सेकंड एक मौलिक अधिकार, थर्ड एक वैधानिक अधिकार, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सेकंड है एक मौलिक अधिकार। इनमें से एक मौलिक अधिकार नहीं है। फर्स्ट समानता के लिए अधिकार, सेकंड संपत्ति के लिए अधिकार, थर्ड स्वतंत्रता का अधिकार, फोर्थ संवैधानिक उपायों का अधिकार। इसका आंसर सेकंड है संपत्ति के लिए अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? फर्स्ट 7, सेकंड 8, थर्ड 9, फोर्थ 6। इसका आंसर फोर्थ है 6। भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? फर्स्ट 21 वर्ष, सेकंड 19 वर्ष, थर्ड 18 वर्ष, फोर्थ 20 वर्ष। इसका आंसर थर्ड है 18 वर्ष। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या के लिए प्रयास से संबंधित है? फर्स्ट धारा 311, सेकंड धारा 420, थर्ड धारा 66A, फोर्थ धारा 309। इसका आंसर फोर्थ है धारा 309। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों को नियुक्त की जाती है? फर्स्ट धारा 3, सेकंड धारा 5, थर्ड धारा 4, फोर्थ धारा 6। इसका आंसर थर्ड है धारा 4। केंद्र सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए
उपाय करने की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में किया गया है? फर्स्ट धारा 3, सेकंड धारा 5, थर्ड धारा 4, फोर्थ धारा 6। इसका आंसर फर्स्ट है धारा 3। कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट एजेंट, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड पीए, फोर्थ एम्प्लॉय। इसका आंसर फर्स्ट है एजेंट। कोई व्यक्ति दूसरे शख्स को अपना कानूनी प्रतिनिधि घोषित करता है, घोषित करने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट एजेंट, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड पीए, फोर्थ एम्प्लॉय। इसका आंसर सेकंड है प्रिंसिपल। क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है? फर्स्ट हाँ, सेकंड नहीं, थर्ड करवा सकते हैं और नहीं भी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेकंड नहीं। किस अधिनियम में निर्धारित स्टाम्प शुल्क से कम पर दस्तावेज बनाया जाना अपराध है? फर्स्ट भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1896 की धारा 62, सेकंड भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1897 की धारा 62, थर्ड भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1898 की धारा 62, फोर्थ भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62। इसका आंसर फोर्थ है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62। उक्त अधिनियम के तहत पहली बार पकड़े जाने पर दंड का क्या प्रावधान है? फर्स्ट 3 वर्ष की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना, सेकंड 5 वर्ष तक की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना, थर्ड 7 वर्ष की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना, फोर्थ 10 वर्ष तक की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना। इसका आंसर फर्स्ट है 3 वर्ष की कैद व 50,000 रुपये तक का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना हो सकता है? फर्स्ट 3 वर्ष कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना, सेकंड 5 वर्ष कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना, थर्ड 7 वर्ष कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना, फोर्थ 10 वर्ष कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना। इसका आंसर सेकंड है 5 वर्ष कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना। गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात किन स्थितियों में करवा सकती है? फर्स्ट बच्चा स्वस्थ रूप से पैदा हो सकता है, सेकंड जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो, सेकंड थर्ड महिला के पहले से ही बच्चे हों, फोर्थ महिला को दूसरे के बच्चे पसंद हो। इसका आंसर सेकंड है जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो। किस लॉ के अनुसार अभिभावकों की निगरानी में अस्थिर दिमाग वाले और नाबालिग लोग भी शादी का अनुबंध कर सकते हैं? फर्स्ट मुस्लिम लॉ, सेकंड हिंदू लॉ, थर्ड ईसाई लॉ, फोर्थ पारसी लॉ। इसका आंसर फर्स्ट है मुस्लिम लॉ। किस कानून के तहत किसी एक पक्ष के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद शादी को अवैध नहीं करार दिया जा सकता है और ऐसी शादियां वैध होती हैं? फर्स्ट मुस्लिम लॉ, सेकंड हिंदू लॉ, थर्ड ईसाई लॉ, फोर्थ पारसी लॉ। इसका आंसर फोर्थ भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन किस कानून के तहत जानबूझकर या पागलपन पहुंचाने के अपराध है जिसकी वजह से जा सकता है? शादी को अवैध करार दिया जा सकता है। 10 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों, मुस्लिम लॉ, सेकंड 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों, स्पेशल मैरिज एक्ट 7 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों, फोर्थ 5 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। इसका आंसर सेकंड है 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। एक सपेरा कै अपना खेल दिखाते समय सांप काटने का इलाज करने का दावा करता है। मृतक उसकी बात पर विश्वास करते हुए स्वयं को सांप से कटवाता है और मर जाता है, किंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाता। सपेरा किस अपराध का दायी है? फर्स्ट हत्या, सेकंड आपराधिक मानववध का हो सकता है, थर्ड धोखा देना, फोर्थ किसी बात का नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है हत्या। भारत में क्या पति को अपनी पत्नी का बलात्कार का दोषी माना जा सकता है? फर्स्ट हाँ, यदि पत्नी आवश्यक हो और न्यायिक रूप से पृथक हो, सेकंड नहीं क्योंकि पति को पत्नी तक पहुंच का अधिकार है, थर्ड हाँ परंतु तभी जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की हो या न्यायिक रूप से पृथक हो, फोर्थ हाँ परंतु तभी जब पत्नी न्यायिक रूप से पृथक हो। इसका आंसर थर्ड है हाँ परंतु तभी जब पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की हो या न्यायिक रूप से पृथक हो।
प्रकृति विरुद्ध अपराध संभव नहीं। फर्स्ट पुरुष द्वारा, सेकंड स्त्री द्वारा, थर्ड जीव जंतु के साथ, फोर्थ जीव जंतु द्वारा। इसका आंसर फोर्थ है, जीव जंतु द्वारा। क्या यह आशय रखते हुए या यह संभव जानते हुए कि वह यह के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, यह के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे यह का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता किंतु जिससे यह को 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है। क्या ने कौन सा अपराध किया है? फर्स्ट साधारण उपहति, सेकंड स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, थर्ड स्वेच्छा उपहति कारित करना, फोर्थ हत्या करना। इसका आंसर सेकंड है, स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। एक हिंसक कुत्ते की मुखबंदनी इस आशय से या इस संभव्य जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा बी को यह विश्वास हो जाए कि वह बी पर कुत्ते से आक्रमण करवाने वाला है। ए दोषी है, फर्स्ट हमले का, सेकंड आपराधिक बल का, थर्ड साधारण उपहति का, फोर्थ सदोष अवरोध का। इसका आंसर फर्स्ट है, हमले का। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सदोष परिरोध का दंड निर्धारित है? फर्स्ट धारा 341, सेकंड धारा 432, थर्ड धारा 339, फोर्थ धारा 431। इसका आंसर फर्स्ट है, धारा 341। कै, ख और गै ने एक अपराध कारित करने के षड्यंत्र रचा। बाद में कै और ख ने योजना को छोड़ दिया लेकिन गै ने वह अपराध कारित किया। जब गै को गिरफ्तार किया गया तो उसने कै और ख का नाम भी लिया। अपने बचाव में कै और ख ने कहा कि उन्होंने विचार स्थगित कर दिया था और वे अपराध में शामिल नहीं थे। इसमें किसे दंडित किया जाएगा? फर्स्ट आपराधिक षड्यंत्र के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, सेकंड केवल गै को दंडित किया जा सकेगा, थर्ड कै, ख एवं गै आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किए जाएंगे, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर थर्ड है, कै, ख एवं गै आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किए जाएंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट धारा 146, सेकंड धारा 143, थर्ड धारा 147, फोर्थ धारा 247। इसका आंसर सेकंड है, धारा 143। जहर द्वारा बै की हत्या के आशय से ए जहर खरीदता है और उसे पानी के गिलास में मिला देता है। उस गिलास को वह बै को देने के लिए नौकर को सौंपता है। नौकर जब बै की ओर जा रहा था नियंत्रण खो देता है और फर्स्ट हत्या का प्रयत्न, सेकंड मानववध का प्रयत्न, थर्ड दुष्प्रेरण का अपराध, फोर्थ कोई अपराध नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है, हत्या का प्रयत्न। ए एक विधवा के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से करता है। ए दोषी है, फर्स्ट विधवा के लज्जा भंग का, सेकंड बलात्कार का, थर्ड जाल कर्म का, फोर्थ कोई अपराध नहीं। इसका आंसर फोर्थ है, कोई अपराध नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा द्वारा दिए द्विविवाह का प्रतिषेध किया गया है? फर्स्ट धारा 21, सेकंड धारा 19, थर्ड धारा 15, फोर्थ धारा 17। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 17। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध जोड़ा गया। फर्स्ट 1964 के संशोधन द्वारा, सेकंड 1980 के संशोधन द्वारा, थर्ड 1976 के संशोधन द्वारा, फोर्थ 1978 के संशोधन द्वारा। इसका आंसर थर्ड है, 1976 के संशोधन द्वारा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्थायी निर्वाह व्यय का अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट केवल पति को, सेकंड केवल पत्नी को, थर्ड पति पत्नी दोनों को, फोर्थ केवल आश्रितों को। इसका आंसर थर्ड है, पति पत्नी दोनों को। इनमें से कौन सी शादी शून्य नहीं है? फर्स्ट एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना, सेकंड पक्षकारों के मध्य सपेंड रिश्ता था, थर्ड पक्षकारों के मध्य वर्जित रिश्तेदारी थी, फोर्थ शादी के समय किसी एक पक्षकार के पति पत्नी थी। इसका आंसर फर्स्ट है, एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना। एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है। फर्स्ट शून्य, सेकंड शून्य करनी है, थर्ड अवैध,
फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेकंड, शून्य करनीय। संपिंड नातेदारी लागू होती है फर्स्ट माँ की तरफ से 5 पीढ़ी तक, सेकंड माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक, थर्ड माँ की तरफ से 4 पीढ़ी तक, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सेकंड है, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के धाराओं में से किस धारा में कलात्मक विभाजन का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट धारा 18, सेकंड धारा 8, थर्ड धारा 10, फोर्थ धारा 6। इसका आंसर फोर्थ है, धारा 6। एक मुस्लिम द्वारा अपनी सगी बहन के साथ विवाह फर्स्ट शून्य होता है, सेकंड शून्य करनीय होता है, थर्ड वैध होता है, फोर्थ अवैध होता है। इसका आंसर है फर्स्ट, शून्य होता है। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के अंतर्गत यौवन परिपक्वता का विकल्प उपलब्ध होता है। फर्स्ट केवल पत्नी को, सेकंड केवल पति को, थर्ड पति एवं पत्नी दोनों को, फोर्थ पति तथा पत्नी दोनों को संरक्षण की पूर्व अनुमति के साथ। इसका आंसर फर्स्ट है, केवल पत्नी को। किसी काजी की अनुपस्थिति में संपन्न एक निकाह अनियमित होता है, सेकंड वैध होता है, थर्ड शून्य होता है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं, फिफ्थ सब। इसका आंसर सेकंड है, वैध होता है। शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्षियों की मौजूदगी अनिवार्य होती है? फर्स्ट 2 महिलाओं की, सेकंड 2 पुरुषों की, थर्ड 1 पुरुष तथा 2 महिलाओं की, फोर्थ कोई साक्षी नहीं। इसका आंसर फोर्थ है, कोई साक्षी नहीं। पति की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम पत्नी अपने पति की संपत्ति पर कब्जा मेहर के संदाय होने तक कायम रख सकती है। यह उसका कैसा अधिकार है? फर्स्ट आग्रह क्रय का अधिकार, सेकंड वसूली का अधिकार, थर्ड प्रतिधारण का अधिकार, फोर्थ बंधक का अधिकार। इसका आंसर थर्ड है, प्रतिधारण का अधिकार। तलाक के बाद एक मुस्लिम महिला फर्स्ट तुरंत विवाह कर सकती है, सेकंड केवल इच्छित की अवधि पूरी होने पर ही विवाह कर सकती है, थर्ड पुनर्विवाह नहीं कर सकती, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सेकंड, केवल इच्छित की अवधि पूरी होने पर ही विवाह कर सकती है। जहां पत्नी गर्भवती ना हो, पति की मृत्यु के मामले में इच्छित की अवधि होती है फर्स्ट 4 माह 10 दिन, सेकंड 3 माह 10 दिन, थर्ड ऐसे मामलों में इच्छित की कोई अवधि नहीं होती, फोर्थ 6 माह। इसका आंसर है फर्स्ट 4 माह 10 दिन। किसी आवश्यक बच्चे की अभिरक्षा का माँ का अधिकार किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट हजीना, सेकंड हौला, थर्ड खुला, फोर्थ हिजानत। इसका आंसर है फोर्थ हिजानत। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भावी संपत्ति की हिबा क्या होती है? फर्स्ट शून्य, सेकंड वैध, थर्ड कतिपय परिस्थितियों में वैध, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फर्स्ट शून्य। वक्फ गठित किया जा सकता है फर्स्ट केवल एक हिंदू द्वारा, सेकंड केवल एक मुस्लिम द्वारा, थर्ड हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के द्वारा, फोर्थ नई हिंदू नई मुस्लिम के द्वारा। इसका आंसर है थर्ड हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के द्वारा। आपराधिक मानव वध का अर्थ क्या है? फर्स्ट मृत्यु कारित करने का प्रयास, सेकंड इरादे के साथ मृत्यु कारित करना, थर्ड ऐसा घातक पहुंचाना जिससे मृत्यु संभव हो। इसका आंसर सेकंड है, इरादे के साथ मृत्यु कारित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत वांछित आपराधिक मन स्थिति क्या होती है? फर्स्ट इरादा अथवा जानकारी, सेकंड इरादा अथवा लापरवाही, थर्ड असावधानी अथवा विद्वेष। इसका आंसर फर्स्ट है, इरादा अथवा जानकारी। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होती यदि इसे तब किया गया हो जब फर्स्ट न्यूनतम 18 वर्ष आयु के पीड़ित की सहमति से करें, सेकंड आपराधिक क्रोध में कार्य करें, थर्ड आपराधिक पागलपन के दौरे के अधीन कार्य करें, फोर्थ न्यूनतम 12 वर्ष आयु के पीड़ित की सहमति से करें, फिफ्थ अपराधी जोश में कार्य करें।
इसका आंसर फर्स्ट है, न्यूनतम 18 वर्ष आयु के पीड़ित की सहमति से करें। सभी हत्या आपराधिक मानववध होती हैं, किंतु सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती, किसने कहा था? फर्स्ट न्यायमूर्ति सरफुद्दीन, सेकंड न्यायमूर्ति मेलिविल, थर्ड न्यायमूर्ति सुलेमान, फोर्थ न्यायमूर्ति माधवन नायर। इसका आंसर सेकंड है, न्यायमूर्ति मिलविल। कै ने गर्भपात कारित करने के इरादे से गर्भवती स्त्री ख को एक औषधि पिला दी, गर्भ का बच्चा मर गया, क्या दोषी है? फर्स्ट हत्या का, सेकंड कोई अपराध नहीं, थर्ड गर्भपात कारित करने का। इसका आंसर है थर्ड, गर्भपात कारित करने का। इनमें से क्या अपराध नहीं है? फर्स्ट हत्या, सेकंड लूट का प्रयास, थर्ड आत्महत्या, फोर्थ हत्या का प्रयास, फिफ्थ लूट की तैयारी। इसका आंसर है थर्ड, आत्महत्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्या को घोर उपहत्या में शामिल किया गया है? फर्स्ट 10, सेकंड 7, थर्ड 8, फोर्थ 6, फिफ्थ 5। इसका आंसर है थर्ड, 8। कै ने ख के 4 दांत तोड़ दिए, कै ने कौन सा अपराध किया? फर्स्ट उपहत्या कारित करने का प्रयत्न, सेकंड उपहत्या कारित करना, थर्ड हत्या का प्रयास, फोर्थ घोर उपहत्या कारित करना। इसका आंसर है फोर्थ, घोर उपहत्या कारित करना। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। फर्स्ट सरकारी आदेश द्वारा, सेकंड जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, थर्ड भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, फोर्थ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसका आंसर है सेकंड, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 किससे संबंधित है? फर्स्ट लोक सेवक दस्तावेज, सेकंड प्राइवेट दस्तावेज से, थर्ड लोक सेवक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों से, फोर्थ अन्य सरकारी दस्तावेजों के सबूत से। इसका आंसर सेकंड, प्राइवेट दस्तावेज से। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है। फर्स्ट उपनिधान, सेकंड बंदीकरण, थर्ड गिरवी, फोर्थ बंधक। इसका आंसर है फर्स्ट, उपनिधान। संविदा भंग होने पर निम्न में से कौन सा उपचार पीड़ित पक्षकार को उल्व्य है? फर्स्ट विखंडन का वाद, सेकंड विशिष्ट अनुपालन का वाद, थर्ड क्षतिपूर्ति का वाद, फोर्थ ये सभी। इसका आंसर फोर्थ है, ये सभी। अपकृत्य विधि की एक विशिष्ट शाखा है जिसका उद्भव हुआ है फर्स्ट भारत में, सेकंड इंग्लैंड में, थर्ड फ्रांस में, फोर्थ अमेरिका में। इसका आंसर है सेकंड, इंग्लैंड में। अपकृत्य घटित होने पर उपचार है। फर्स्ट निरोधात्मक दंड कार्यकर्ता को देना, सेकंड अपकारकर्ता का सुधार, थर्ड मुद्रा में क्षतिपूर्ति करना, फोर्थ उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका आंसर है थर्ड, मुद्रा में क्षतिपूर्ति करना। दस्ताने बनाम दस्ताने का वाद है। फर्स्ट विवाह पर, सेकंड विवाह विच्छेद पर, थर्ड संरक्षकता पर, फोर्थ दत्तक ग्रहण पर। इसका आंसर है सेकंड, विवाह विच्छेद पर। सभी चेक विनिमय पत्र हैं लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते। फर्स्ट गलत है, सेकंड सत्य है, थर्ड आधा सत्य है व आधा गलत है, फोर्थ उपरोक्त कोई भी नहीं है। इसका आंसर सेकंड है, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन एक बैंक पराक्रम विलेख नहीं बन सकता? फर्स्ट एक दिवालिया, सेकंड कंपनी, थर्ड ए व बी दोनों, फोर्थ अभिक्रता। इसका आंसर फर्स्ट है, एक दिवालिया। धारा 138 पराक्रम विलेख अधिनियम संबंध। फर्स्ट चेक के अमान्य होने पर दंड, सेकंड समग्र अनुक्रम धारक के अधिकारियों से, थर्ड धारक के अधिकार, फोर्थ उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका आंसर फर्स्ट है, चेक के अमान्य होने पर दंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक कंपनी का गुण नहीं है? फर्स्ट इसका पृथक विधिक अस्तित्व, सेकंड सर्वमुद्रा व पृथक संपत्ति, थर्ड इसके अंश अंतरणीय नहीं है, फोर्थ शाश्वत उत्तराधिकार। इसका आंसर थर्ड है, इसके अंश अंतरणीय नहीं है।